हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉर्मन विंसेंट पील की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे 2025 में सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने व्यक्तिगत, वित्तीय, आध्यात्मिक और रिश्तों से जुड़े फैसले बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके नकारात्मक विचारों को आत्मविश्वास के साथ बदला जा सकता है? और यह सब संभव है सिर्फ एक पॉजिटिव सोच के साथ। पुस्तक हमें सिखाती है कि आप अपने डर पर काबू पाकर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्थिर प्रवाह, ये सब पाने के लिए आपको बस अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ना होगा। लेखक कहते हैं, आपकी समस्याएं असल में उतनी बड़ी नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। पॉजिटिव सोच के साथ आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को हल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पॉजिटिव रहकर आप अपनी जिंदगी को खुशी और संतुष्टि से भर सकते हैं? यह पुस्तक आपको सिखाती है कि कैसे अपने जीवन की समस्याओं और दुखों को सही नजरिए के साथ संभालें। लेखक ने वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से यह बताया है कि लाखों नुकसानों और कठिनाइयों के बावजूद कैसे लोग सक्सेस की ओर बढ़े। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। हर स्थिति में सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर हम बड़ी मुसीबतों के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम सोचें यह सिर्फ एक चुनौती है, न कि अंत, तो जीवन में सफलता हमारी होगी। सकारात्मक सोच क्या है? यह एक विश्वास है, एक मानसिक स्थिति है जो हमें सिखाती है कि हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी। यह सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। इसे हासिल करने के लिए भरोसे और प्रयास की जरूरत होती है। क्या आप 2025 में इसके लिए तैयार हैं? पुस्तक में लेखक ने 7 अद्भुत तरीके भी बताए हैं जो आपकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। नंबर 1, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का महत्व। इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? या बार बार अपने आप से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता? अगर ऐसा है तो यह सबसे पहली सोच है जिसे आपको बदलने की जरूरत है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आपकी सफलता के 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं। आत्मविश्वास के बिना आप किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर सकते और सकारात्मकता के बिना आप उसे पूरा नहीं कर सकते। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर विश्वास क्यों करेगी? आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को भी संभव करने का हौसला देती है। यह डर और असफलता को हराकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। क्या आपको लगता है कि जीवन में केवल समस्याएं हैं? नहीं, यह केवल आपकी सोच का असर है। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल में समाधान देखने की दृष्टि देती है। यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है और आपको जीवन के हर पहलू में सफल बनाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बढ़ाने के उपाय। हर दिन कहें, मैं यह कर सकता हूं। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, खुद से कहें कि मैं सक्षम हूं। गलतियों से सीखें। इसे अपने विकास का हिस्सा मानें, न कि अपनी हार का। नकारात्मक विचारों से बचें। क्या आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे? इसे तुरंत रोकें। हर बार सकारात्मक वाक्य दोहराएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। क्या आपके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं? ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और प्रेरणादायक लोगों से जुड़े। आत्मविश्वास और सकारात्मकता केवल एक सोच नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, खुद से पूछें, क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? और अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। नंबर 2, नकारात्मकता से बचें, अवॉइड नेगेटिविटी। क्या आपको लगता है कि आपके आसपास हर समय केवल समस्याएं ही हैं? क्या लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं? अगर हाँ, तो यह वक्त है नेगेटिविटी से दूर जाने का। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि नकारात्मक सोच और नकारात्मक माहौल आपकी खुशियों और सफलता को चुरा लेते हैं। नकारात्मकता केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करती है और आपको निराशा और असफलता की ओर ले जाती है। नेगेटिविटी का प्रभाव। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है,
जब आप कभी खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, यह नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नुकसान है। यह सोच आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, ऊर्जा को कमजोर बनाता है। जब आप पर नकारात्मक बातों का असर होता है तो आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। यह नकारात्मकता का असर ही आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को खत्म कर देती है, समस्याओं को बड़ा बना देता है। नेगेटिविटी की वजह से आप छोटी समस्याओं को भी पहाड़ बना देती है और आपको हर स्थिति में केवल मुश्किलें दिखती हैं। नेगेटिविटी से बचने के उपाय: नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। आप अपने आप से पूछें, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं? ऐसे लोगों से बचें, उनकी नकारात्मकता आपको भी प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक किताबें पढ़ें और सकारात्मक बातें सुनें। हर दिन ऐसी किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें जो आपको प्रेरित करें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा। हर स्थिति में अच्छाई खोजें। क्या कुछ गलत हो रहा है? उस स्थिति में छुपे हुए अवसर को खोजें। हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अपनी सोच को बदलें। क्या आप हर वक्त सोचते हैं कि कुछ गलत हो सकता है? इसे तुरंत रोकें। हर बार खुद से कहें, सब अच्छा होगा। ध्यान और प्रार्थना करें। प्रार्थना और ध्यान आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह आपके दिमाग को शांत रखते हैं और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। एक सवाल खुद से पूछें। याद रखें, नेगेटिविटी केवल आपकी सोच का हिस्सा है। इसे बाहर निकालें और देखें कि आपका जीवन कितनी तेजी से बदल सकता है। तो अब से जब भी नकारात्मक विचार आएं, खुद से कहें, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बेहतर हूं, और देखिए आप कैसे अपनी जिंदगी को सकारात्मकता से भर देते हैं। नंबर 3, प्रार्थना और आध्यात्मिकता की ताकत, द पावर ऑफ प्रेयर एंड स्पिरिचुअलिटी। प्रार्थना और आध्यात्मिकता में वह ताकत है जो आपके जीवन को बदल सकती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि प्रार्थना केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह आपके मन, आत्मा और सोच को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आप न केवल शांति पाते हैं बल्कि जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का हल भी खोजने में सक्षम होते हैं। प्रेयर की शक्ति क्या है? मन की शांति। अगर आप हर वक्त चिंतित रहते हैं तो प्रार्थना आपके मन को शांत करती है और आपको हर स्थिति में स्थिरता देती है। आत्मविश्वास बढ़ाती है। अगर आप डरते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, प्रार्थना आपको यह विश्वास दिलाती है कि भगवान आपके साथ हैं और आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा देती है। जब आप थका हुआ या कमजोर महसूस करते हैं तो प्रार्थना आपको नई ऊर्जा और उम्मीद देती है। क्या आपको लगता है कि जीवन में केवल बाहरी सफलता ही सब कुछ है? आध्यात्मिकता आपको यह समझाने में मदद करती है कि असली खुशी आपके अंदर है। आध्यात्मिकता आपको जीवन के सही उद्देश्य से जोड़ती है। यह आपकी सोच को गहराई देती है और आपको अपने डर और नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति देती है। जब आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने कठिन परिस्थितियों में केवल प्रार्थना और विश्वास के बल पर सफलता हासिल की है। प्रार्थना आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। क्या आप अपनी समस्याओं से हार मान चुके हैं? या आप अपने जीवन में शांति और ताकत चाहते हैं? तो प्रार्थना और आध्यात्मिकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। याद रखें, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। बस आपको उन्हें पुकारने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो, घबराएं नहीं, बस प्रार्थना करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। नंबर 4, समस्या को अवसर में बदलें, टर्न प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। आपको लगता है कि जीवन में केवल समस्याएं ही हैं? क्या हर मुश्किल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है? अगर हाँ, तो यह जान लीजिए कि हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। इसे समझना और अपनाना आपकी सोच पर निर्भर करता है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं,
लेकिन उन्हें देखने का नजरिया आपकी सफलता और असफलता तय करती है। अगर आप हर समस्या को एक बाधा के रूप में देखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर मानेंगे तो यह आपके जीवन को बदल सकती है। समस्याएं क्यों आती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं? यह इसलिए क्योंकि ये समस्याएं हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। समस्याएं आपको मजबूत बनाती हैं। ये आपकी सोच को परखती हैं। यह आपको नए अवसर खोजने का नजरिया देती है। समस्या को अवसर में बदलने के तरीके। शांत रहें। अगर आप हर समस्या पर घबरा जाते हैं तो यह सॉल्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। शांत रहे और समस्या को समझने की कोशिश करें। सकारात्मक सोचें। अगर आपको लगता है कि आप इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे तो आप इस सोच को तुरंत बदलें। हर बार खुद से कहें, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। सीखने का एटीट्यूड अपनाएं। समस्या से घबराकर भागने की कोशिश ना करें, इसे हमेशा एक सीखने का अवसर मानें। हर समस्या आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने अब्राहम लिंकन की कहानी सुनी है? उन्होंने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी असफलता से सीखा और आगे बढ़े। हर असफलता उन्हें और मजबूत बनाती गई। आखिरकार उन्होंने अपनी समस्याओं को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में बदल दिया। क्या आप भी अपनी समस्या को अवसर बना सकते हैं? याद रखें, समस्या का आना एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। हर समस्या आपको मजबूत बनने और एक नया अवसर खोजने का मौका देती है। बस इसे सही नजरिए से देखना जरूरी है। समस्या को बाधा मत समझो, इसे अपने जीवन की सीढ़ी बनाओ। तो अगली बार जब कोई समस्या आए, घबराएं नहीं। शांत रहे, समाधान खोजें और देखिए कि कैसे आप अपनी समस्या को अपनी सफलता में बदल सकते हैं। नंबर 5, शांति और संतुलन कैसे रखें? हाउ टू कीप पीस एंड बैलेंस। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आपके जीवन में भागदौड़ इतनी बढ़ गई है कि शांति और संतुलन की कोई जगह नहीं बची? अगर ऐसा है तो यह वक्त है अपने जीवन को दोबारा संतुलित करने का। शांति और संतुलन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं तो न केवल आप बेहतर फैसले ले सकते हैं, बल्कि खुश और शांत भी रह सकते हैं। लगातार तनाव और असंतुलन क्यों आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है? इसका सीधा असर आपकी सोच, रिश्तों और काम पर पड़ता है। शांति आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। संतुलन आपके जीवन को व्यवस्थित रखता है और आपको एक सैटिस्फैक्टरी जीवन जीने में मदद करता है। पीस और बैलेंस बनाए रखने के तरीके। दिन की शुरुआत ध्यान से करें। रोज सुबह 10 मिनट का ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करेगा और दिन भर ऊर्जा देगा। जीवन को प्राथमिकता दें। अगर आप हर चीज को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो यह आपका संतुलन बिगाड़ता है। सबसे जरूरी चीजों को पहले करें। छोटे ब्रेक लें। जब भी आप कोई काम करें तो उसे लगातार ना करें, यह आपको थका देता है। हर कुछ घंटों में छोटे ब्रेक लें। यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। शारीरिक गतिविधि को शामिल करें। हर दिन अपनी दिनचर्या में योग, वॉक या कोई अन्य व्यायाम शामिल करें। यह आपके शरीर और दिमाग को संतुलन में रखेगा। ना कहना सीखें। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने से आप खुद पर बोझ डालते हैं। जरूरी हो तो विनम्रता से ना कहें। प्रार्थना और ध्यान केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, ये आपके मन और आत्मा को शांति देते हैं। रोजाना 5 से 10 मिनट प्रार्थना करें। यह आपको नेगेटिविटी से दूर रखेगा और पॉजिटिविटी से भर देगा। शांति और संतुलन केवल सोचने से नहीं आते, इन्हें अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। जब आप शांति और संतुलन को अपनाते हैं, तब आप न केवल बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाते हैं। नंबर 6, सफलता की ओर बढ़े। मूव फॉरवर्ड टू सक्सेस। क्या आप भी सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है?
या फिर आपको लगता है कि सफलता आपके लिए बहुत दूर है? अगर हाँ, तो यह जान लीजिए कि सफलता पाने का रास्ता आपकी सोच और मेहनत से ही बनता है। सफलता कोई जादू नहीं है। यह आपके लक्ष्यों, प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अगर आप सही सोच और योजना के साथ आगे बढ़े तो सफलता निश्चित है। सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है। सक्सेस का मतलब है अपने सपनों को साकार करना, अपनी पूरी क्षमता को पहचानना, खुद पर गर्व महसूस करना। सफलता आपकी जिंदगी को खुशी, संतोष और अर्थ से भर देती है। सक्सेस की ओर बढ़ने के तरीके। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अगर आप बिना दिशा के आगे बढ़ रहे हैं तो यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। सफलता के लिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक बनाएं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हमेशा खुद से कहें, मैं इसे जरूर करूंगा। पॉजिटिव सोच आपके असंभव काम को भी संभव बना सकती है। कार्य योजना तैयार करें। सफलता के लिए एक स्पष्ट योजना जरूर बनाएं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। समय का प्रबंधन करें। समय की बर्बादी ना करें। हर मिनट की कीमत समझें। सही समय पर सही काम करने से सक्सेस करीब आती है। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं? याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार कोशिश करते हैं। असफलता से सीखें। हर असफलता एक सबक है। इसे अपनाएं और आगे बढ़े। प्रेरित रहें। हमेशा प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और खुद को लगातार प्रेरित रखें। सफलता की राह में आने वाली बाधाएं और उनका समाधान। डर, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? इसे छोड़े और साहस से आगे बढ़े। आलस्य, अगर आप काम को टालते हैं तो यह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुरंत काम शुरू करें। नकारात्मक लोग, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हतोत्साहित करते हैं, उनसे दूरी बनाएं और अपनी ऊर्जा को बचाएं। सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें। अब्राहम लिंकन ने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन अंत में अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने हजारों बार विफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। सक्सेस केवल उनकी होती है जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं। सक्सेस हर किसी के लिए है। बस आपको सही सोच, सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास की जरूरत है। याद रखें, सफलता का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा आपके दृढ़ विश्वास और मेहनत से ही आसान बनता है। नंबर 7, असफलता से सीखें। लर्न फ्रॉम फेलियर। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता का मतलब केवल हार है? या फिर यह आपके लिए एक जीवन भर के निराशा का कारण बन गई है? अगर ऐसा है तो यह वक्त है अपने नजरिए को बदलने का। असफलता कोई आखिरी पड़ाव नहीं है। यह आपके जीवन में सबसे बड़े शिक्षकों में से एक हो सकती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि असफलता से डरने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह आपको सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का मौका देती है। असफल होने के मुख्य कारण सही योजना का न होना, गलत फैसले लेना, पर्याप्त मेहनत न करना, विफलता से डरना। असफलता आपको यही सब सिखाने के लिए आती है ताकि आप अगले कदम को और बेहतर तरीके से उठा सकें। असफलता से सीखने के तरीके। गलतियों को पहचानें। सबसे पहली बात यह है कि अपनी गलतियों को पहचानें। यही पहला कदम है सुधार की दिशा में। समाधान पर ध्यान दें। क्या आप असफलता पर बैठकर रोते हैं? इसकी बजाय खुद से पूछें, मैंने क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकता हूं? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। असफलता से निराश कभी ना हो, इसे एक सीखने का अवसर मानें। हर असफलता आपको आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम और करीब लाती है। मजबूती से फिर से उठें। क्या आप पहली बार में ही हार मान लेते हैं? हर असफलता के बाद उठना और फिर से कोशिश करना ही असली सफलता है। आत्मसंवाद को बदलें। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं यह कभी नहीं कर सकता, इसे बदलें। कहें, मैं इसे जरूर करूंगा। हर असफलता मुझे मजबूत बनाती है। दूसरों से प्रेरणा लें। आपने बहुत से ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होगी जिन्होंने बहुत सी असफलता के बाद सफलता पाई होगी।
उनकी कहानियों से प्रेरणा लें। वे भी वही रास्ता तय कर चुके हैं। असफलता से जुड़े उदाहरण। क्या आपने कभी थॉमस एडिसन की कहानी सुनी है? उन्होंने बल्ब के आविष्कार में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता ने उन्हें सफलता के और करीब किया। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने चुनावों में कई बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी और अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? असफलता से डरे नहीं। अगर आप असफलता से डरते हैं, तो अब समय है इसे अपनाने का। याद रखें, असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करता है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि असफलता आपके लिए एक बड़ी दीवार बन गई है? यह दीवार आपके सामने खड़ी है, लेकिन यह आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस दीवार को पार करने के लिए चुनौती देने के लिए है। याद रखें, असफलता केवल एक कदम है जिसे हमें पार करके सफलता की ओर बढ़ना है। तो अगली बार जब आप किसी असफलता का सामना करें, खुद से कहें, यह सिर्फ एक अनुभव है और मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। निष्कर्ष, पॉजिटिव सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो 2025 में अपने विचारों को नया रूप दें और देखिए कैसे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। नकारात्मकता से दूर रहें। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं, तो उन्हें सकारात्मक रखें। प्रार्थना और विश्वास का महत्व समझें। यह आपके जीवन में शांति और शक्ति का स्रोत बनता है। हर परिस्थिति में समाधान खोजें। समस्याओं में ही अवसर छिपे होते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकती है, तो ये सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।